अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मास सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अलीउल अज़ीम। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के चाहने वालों, आइए सबसे पहले हम और आप निहायत ही अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँ, मेरे साथ मिलकर पूरा मजमा बआवाज़ बुलंद हदिये ग़ुलामी दुरूद व सलाम के अंदाज में पेश कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफ़ैल हम तमाम हाज़रीन और सामीन को तू दमे वापसी तक हक़ कहने, हक़ सुनने और अपने हक़ वाले बंदों के दामन से वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। साथ ही बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि मेरे करीम हम गुनहगारों को, हमारे वालिदैन को, हमारी क़यामत तक आने वाली तमाम नस्लों को अस्हाबे रसूल और आले रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बतों की तौफ़ीक़ नसीब फरमा और अपने इन महबूबीन की मोहब्बतों का सिला हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहां में नसीब फरमा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। और लाई हयात आई क़ज़ा ले चली चले, लाई हयात आई क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। और किसी शायर ने बहुत खूब कहा, बड़ा मशहूर शेर है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम और एहसान कि उसने हमें और आपको आज की शब इस बाबरकत महफिल में शिरकत की तौफ़ीक़ अता की। मेरा करीम महफिल के सजाने वालों का सजाना
और हमारा और आपका यहाँ आना कबूल फरमाए। ये मौके जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। हजरत कंबल शाह कादरी रहमतुल्लाह तआला के उर्स पाक की निस्बत से आज की शब इस पाकीज़ा महफिल को सजाया गया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको इस महफिल में आने की तौफीक अता की। इस महफिल पाक में हमारा और आपका 2-4 घंटे बैठना नहीं बल्कि एक लम्हा बैठना भी अगर मेरा रब कबूल कर ले तो क़यामत के दिन वही एक लम्हा हम सब के लिए जन्नत की ज़मानत बन जाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मुझे इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। मैं ज़्यादा देर तमहीद में न जाते हुए तेज़ी के साथ अपनी बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, इस नियत के साथ कि मैं जो कुछ कहूँ मेरा करीम उस पर सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, एक मर्तबा आसमान पर 2 फरिश्तों की आपस में मुलाकात होती है। एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से कहता है कि आज दिन भर तुमने क्या किया? तो दूसरे फरिश्ते ने पहले फरिश्ते से पूछा कि पहले तुम बताओ कि तुमने आज दिन भर क्या किया। तो वो फरिश्ता कहता है कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे एक ऐसे काम का हुक्म दिया, हुक्म इलाही था, इसलिए मैंने वो काम पूरा तो किया, लेकिन अल्लाह ने मुझसे ये काम क्यों करवाया मैं ये समझ न सका। तो दूसरा फरिश्ता कहता है अच्छा, आज मेरा भी मामला कुछ ऐसा ही है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक काम का हुक्म दिया, चूंकि हुक्म इलाही था तो मैंने चुपचाप उस काम पर अमल किया, लेकिन अल्लाह ने वो काम मुझसे क्यों करवाया मैं वो समझ नहीं सका। अब दोनों एक दूसरे से हैरत से पूछते हैं कि बताओ तुमने क्या किया। तो एक फरिश्ता कहता है कि आज एक ऐसा शख्स जो अल्लाह का बागी था, मुशरिक था, जिसने जिंदगी भर अल्लाह के साथ शिर्क किया, उसकी मौत का वक्त आया, सकरात की हालत में वो था। हालत सकरात में जब वो बिस्तर पर मौजूद था, उसके सिरहाने उसके बीवी, बच्चे, भाई, दोस्त सब खड़े थे। उसने अपने बेटों से, अपने भाइयों से कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाते जाते थोड़ी सी भुनी हुई मछलियां खा लूं, यानी मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं थोड़ी सी भुनी हुई मछली खा लूं। अब वो फरिश्ता कहता है कि जैसे ही उसके बेटों और भाइयों ने यह सुना, फौरन मछली पकड़ने के लिए वो जाल लेकर दरिया की तरफ चल पड़े। मैं आसमान पर मौजूद था, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि ऐ फरिश्ते फौरन जमीन पर जा और इन लोगों को मछली पकड़ने में इनकी मदद कर। वो फरिश्ता कहता है कि मैं हैरान, अल्लाह का बागी जिसने अल्लाह की दी रोजी खाई उसे रज़ाक न माना, अल्लाह की दी जिंदगी जी लेकिन अल्लाह को खालिक व मालिक न माना, उसकी मौत का वक्त है और आखिरी वक्त में अल्लाह तबारक ताला उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुझे आसमान से जमीन की तरफ रवाना करता है। फरिश्ता कहता है कि मैं फौरन जमीन पर आया, दरिया में उतर गया। उसके भाइयों ने दरिया में जाल डाल दिया था, मैंने ढेर सारी मछलियों को जमा किया, जाल के करीब कर दिया, यहां तक कि उन्होंने मछली पकड़ी, घर आए, लाकर उसे साफ किया, अच्छी तरह से भूनकर उसे तैयार किया और फिर ले जाकर उस आदमी के सामने रख दिया। उसने जी भरकर उन भुनी हुई मछलियों को खाया। जब जी भरकर मछलियां खा चुका तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने उसकी रूह को कब्ज कर लिया। मुझे ताज्जुब है कि अल्लाह ने एक मुशरिक की आखिरी ख्वाहिश को भला क्यों पूरा किया। दूसरा फरिश्ता कहता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अल्लाह का एक नेक बंदा, परहेजगार बंदा, आबिद जाहिद बंदा, शब बेदार बंदा, खौफे खुदा में रोने वाला बंदा,
तहज्जुद गुजार बंदा, उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त था, वो हालत सकरात में था। उसने अपनी बीवी से कहा कि तू मुझे 1 चम्मच जैतून का तेल पिला दे। अपनी बीवी से कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि तू मुझे थोड़ा सा जैतून का तेल पिला दे। उसकी बीवी जैतून का तेल लेने के लिए किचन में जाती है, डब्बा लेकर वापस आती है, चम्मच में तेल निकालती है, चम्मच आगे बढ़ाती है। उसने अपने मुंह को खोल दिया, अनकरीब था कि उसके मुंह के अंदर उसकी बीवी चम्मच को रख देती और वो जैतून के तेल को पी लेता। मैं आसमान पर मौजूद था, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि फरिश्ते फौरन जमीन पर जा और इसे तेल पीने मत देना, देखना ये तेल ना पी सके। फरिश्ता कहता है मैं कांप गया। अल्लाह का नेक बंदा, परहेजगार बंदा, इबादत गुजार बंदा, और उसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी ना हो सके, और आखिरी ख्वाहिश भी कोई बहुत बड़ी तो नहीं थी, बस जैतून के तेल के चंद कतरे पीना चाहता था। अल्लाह ने फरमाया जल्दी जा, ये तेल ना पी सके जाकर इंतजाम कर। अब वो फरिश्ता कहता है मैं फौरन जमीन पर आता हूं। उसने अपने मुंह को खोल दिया था, चम्मच चल पड़ी थी, लेकिन मैंने करीब पहुंचकर अपने पर से इतनी तेज हवा की कि चम्मच तो मुंह में दाखिल हो गया, लेकिन तेल सारा का सारा बाहर गिर चुका था। इसी हालत में मौत के फरिश्ते ने उसकी रूह को कब्ज किया कि उसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी ना हो सकी। मैं हैरान हूं कि अल्लाह ने अपने नेक और परहेजगार बंदे की आखिरी ख्वाहिश को आखिर पूरा क्यों ना किया। अब जानते हो रब क्या फरमाता है? रब फरमाता है फरिश्तों क्या तुम जानते हो कि मैंने उन दोनों के साथ ऐसा क्यों किया? फरिश्ते अर्ज करते मौला तेरी मसलियत तो तू ही जाने, जब तक तू हमें नहीं बताए हम कहां जान सकते। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों वाकई वो मेरा बंदा नाफरमान था, बागी था, मुशरिक था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में एक ऐसी नेकी की थी जो नेकी मुझे बहुत पसंद आ गई थी। उसकी उस एक नेकी को मैंने बहुत पसंद किया, कबूल कर लिया था, और दुनिया में उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करके मैंने जमीन ही पर उसकी नेकी का उसे बदला अता कर दिया है, ताकि आखिरत में उसे कोई बदला न देना हो। और मैं ए फरिश्तों वो मेरा दूसरा बंदा वाकई बहुत नेक था, परहेजगार था, इबादत गुजार था, लेकिन जिंदगी में उससे एक ऐसी गलती हो गई थी कि जिस गलती की सजा उसे आखिरत में मिलनी थी, लेकिन उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा न करके उसकी गलती की सजा मैंने उसको दुनिया ही में दे दी ताकि आखिरत की सजा से वो बच जाए। इसी वजह से मैंने उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा होने नहीं दिया। ऐ फरिश्तों जिसकी ख्वाहिश को पूरा किया वो कहाँ है तुम देखना चाहते हो, और जिसकी ख्वाहिश को मैंने पूरा नहीं किया वो कहां है तुम देखना चाहते हो। फरिश्तों ने कहा कि मौला हां हम देखना चाहते हैं। अल्लाह फरमाता है अपनी नजर उठाकर आसमान की तरफ देखो। जब दोनों फरिश्तों ने नजर उठाकर देखा तो जिसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया गया था वो जहन्नम की आग में जल रहा था, और जिसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया गया वो जन्नत के बागों में टहल रहा था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इस हिकायत को आपके सामने बयान करने की वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि बंदा अगर कोई छोटी से छोटी नेकी भी करे अल्लाह वो भी देख रहा है, और अगर बंदा कोई मामूली से मामूली गुनाह करे तो अल्लाह वो भी देख रहा है। और इसी तरह दूसरी बात यह मालूम हुई, अगर कोई नेकी का काम ऐसा शख्स करे जिसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, जो कि मुशरिक है, तो अल्लाह उसके नेक अमल का सिला उसे भी अता करता है। और अगर कोई मुसलमान गुनाह करे तो अल्लाह उसकी भी पकड़ फरमाता है। अगर कोई मुसलमान नेकी का काम करे तो अल्लाह उसको भी सिला अता फरमाता है, और गुनाह करे तो अल्लाह उसकी भी पकड़ फरमाता है। हाँ, मोमिन के और मुशरिक के बदले और सिले में फर्क यह है, अल्लाह तबारक ताला उन्हें उनकी नेकियों का बदला दुनिया ही में अता कर देता है, लेकिन अल्लाह हमें और आपको हमारी नेकियों का सिला यहां भी अता फरमाएगा और वहां भी अता फरमाएगा।
एक मर्तबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में एक यहूदी आया। तवज्जो है ना आपकी? जो हज़रात पीछे खड़े हैं, आगे कुर्सियां खाली हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे थे जो उठकर यहां वहां चले गए, तो आगे कुर्सियां अच्छी खासी खाली हैं। अगर आप आगे आकर कुर्सियों को पुर कर लें तो आपके और मेरे दोनों के हक में बेहतर होगा। मैंने शुरू में कह दिया कि मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, तेजी से आगे बढ़ूंगा और अपनी बात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही अल्फा अल्फा मर्रा। अब पीछे जो भी आकर खड़े हों, मेरी गुजारिश है कि आप उन्हें खुद आगे भेज दें, क्योंकि जो पीछे खड़े तो वो पीछे के पीछे एडजस्ट हो गए, कुर्सियां तो अभी भी खाली हैं। तो आगे वाली कुर्सियों पर उन लोगों को भेज दें जो बाद में आने वाले हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में एक गरीब यहूदी आया। बहुत गरीब था, कमजोर था, मुफलिस था, ना मकान, ना खाने पीने का इंतजाम, कुछ भी नहीं उसके पास। आकर ख्वाजा आकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहता है कि आपके नाना जान ने यह कहा है कि दुनिया काफिर के लिए जन्नत है और मोमिन के लिए कैद खाना है। दुनिया काफिर के लिए जन्नत और मोमिन के लिए कैद खाना है। मुझे यह बात आज तक समझ में नहीं आई। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, कौन सी बात है जो तू नहीं समझा? उसने कहा, अगर ये मेरे लिए जन्नत है तो फिर मैं गुर्बत वाली जिंदगी क्यों गुजार रहा हूं, परेशानी वाली मुसीबत वाली जिंदगी क्यों गुजार रहा हूं? और अगर ये आपके लिए कैद खाना है तो आप मजे वाली जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं, आराम वाली जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं? आपके पास पहनने को लिबास भी है, आपके पास सर छुपाने को मकान भी है, आपके पास खाने पीने का इंतजाम भी है, आपके चाहने वाले भी हैं, दोस्त अहबाब भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, बीवी बच्चे भी हैं, और मैं आप लोगों के नजदीक मोमिन नहीं, और मैं गुर्बत वाली, मुफलिसी वाली, तंगदस्ती वाली, परेशानी वाली जिंदगी गुजारता हूं। जब दुनिया हमारी खातिर जन्नत है तो यहां हमारी ऐश और मजे होने चाहिए और आपके लिए मुसीबत और परेशानी होनी चाहिए, लेकिन मामला तो बरक्स नजर आता है। इसलिए मुझे आपके नाना का यह फरमान समझ में नहीं आता। तो जानते हो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि आखिरत में तेरा क्या बनेगा और आखिरत में हमें क्या मिलेगा, अगर तू ये देख ले तो तुझे मेरे नाना का ये फरमान समझ में आ जाएगा। उसने कहा, वो कैसे? तो आपने फरमाया कि आखिरत में जिस अजाब में तू मुब्तला किया जाएगा, आखिरत में जो तेरा हश्र अंजाम होगा, आखिरत में तेरे कुफ्र और शिर्क की तुझे जो सजाएं दी जाएंगी, अगर तू उसे अपनी आंखों से देख ले तो तुझे ये दुनियावी जिंदगी जन्नत मालूम देने लगेगी। तुझे तेरी ये दुनियावी जिंदगी जन्नत मालूम देने लगेगी कि उस मुसीबत तो बला से बेहतर तो मेरी यही जिंदगी है। और अगर मोमिन को अल्लाह आखिरत में क्या इनाम अता करेगा, क्या नेमतें अता करेगा, क्या मकाम अता करेगा, वो तू अपनी आंखों से देख ले तो तू हमारी दुनियावी जिंदगी को देख कर कहेगा, वाकई मुसलमान यहां कैद खाने में है। कैद खाने में यानी यहां से हम आजाद होंगे तो अल्लाह की नेमतों में होंगे, और तुम यहां से निकलोगे तो अजाब व मुसीबत में होगे। ये मेरे नाना का फरमान और ये उसकी हकीकत। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अब उलमा की मौजूदगी में मैं असल मुद्दे की तरफ आपको ले चलता हूं। तवज्जो है ना आपकी? एक बात अच्छी तरह से जहन में महफूज कर लें, और ये आज की सबसे अहम और पहली बात है, पहला मैसेज है जो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला अगर कयामत के दिन अपने किसी बंदे को पकड़ना चाहे तो बड़ा से बड़ा मुत्तकी हो, आबिद व जाहिद हो, परहेजगार हो, इबादत गुजार हो, सिर्फ फराइज व वाजिबात की पाबंदी नहीं करता, इशराक भी, चाश्त भी, अव्वाबीन भी, तहज्जुद भी,
नवाफिल की कसरत भी करता है, रमजान शरीफ के रोजों के अलावा साल भर नवाफिल रोजे भी रखता है, अगर अल्लाह कयामत के दिन पकड़ करने पर आ जाए तो ऐसे बड़े से बड़े मुत्तकी परहेजगार को भी पकड़ ले, और अल्लाह जिसे पकड़ ले अल्लाह की पकड़ से उसे कोई नहीं बचा सकता है। और अगर अल्लाह तबारक ताला कयामत के दिन अपने किसी बंदे को बख्शना चाहे तो बंदा बड़ा से बड़ा गुनाहगार हो, सियाकार हो, बागी हो, नाफरमान हो, अल्लाह बेहिसाब किताब उसको जन्नत में दाखिल कर दे, और अल्लाह के फैसले पर कोई चूं चरा करने वाला नहीं है। आ गई बात समझ में आपके? दूसरी अहम चीज, कल कयामत के दिन आपकी और मेरी नेकी मुझे जन्नत में लेकर नहीं जाएगी। कोई कितना बड़ा नेक क्यों ना बनता हो, कयामत में किसी की नेकी उसको जन्नत में लेकर नहीं जाएगी। जन्नत में वही जाएगा जिस पर मेरे रब का फजलो करम होगा। अल्लाह जिस पर फजल फरमाए वही जन्नत में जाएगा। और अलावा इसके अगर कोई ये समझे कि मुझे तो जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता, मैं तो बहुत नेक आदमी हूं, मैं तो मस्जिद में इमामत करता था, मैं तो खिताबत करता था, मैं तो मुरीद बनाता था, लोग तो मेरे हाथ पांव चूमा करते थे, मुझसे बड़ा तो हमारे शहर में कोई नेक और परहेजगार था ही नहीं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, उसकी गलत फहमी है। याद रखना, अल्लाह पकड़ करने पर आए तो बड़े से बड़े नेक की पकड़ कर ले, अल्लाह बख्शने पर आए तो बड़े से बड़े गुनाहगार को बख्श कर बेहिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दे। तो नेकियां करके कभी इतराना नहीं और गुनाह करके कभी मायूस और नाउम्मीद मत होना। अगर नेकी की है तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और अगर गुनाह हो गए हैं तो रब की बारगाह में रुजू करें, नाउम्मीद ना हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तगफार करें। आगे बात समझ में आपकी? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक नौजवान ऐन जवानी में जिसने तौबा की और तौबा करने के बाद पूरी जिंदगी इबादत और रियाजत करता रहा, उसके इंतकाल के बाद किसी अल्लाह वाले ने उसे ख्वाब में देखा, देखकर पूछा कि रब ने तेरे बारे में क्या फैसला किया? तो कहता है, अल्लाह ने मुझे जन्नत में नहीं जाने दिया, अल्लाह ने मुझे जन्नत में नहीं जाने दिया। तो देखने वाले ने कहा, तुझे और जन्नत से रोक दिया गया, आखिर क्या बात है, क्यों, क्या वजह? तो उसने कहा, दरअसल एक मर्तबा मेरे दोस्त ने मुझे अपने घर दावत पर बुलाया था। जब दावत खाकर मैं वहां से अपने घर के लिए निकला तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे दांतों में कोई चीज फंस गई। मुझे दांत में खिलाल की हाजत पेश आई। मैंने देखा गली में एक कच्चा मकान था। मैंने कच्चे मकान की छत से एक तिनका निकाला और निकालकर अपने दांतों का खिलाल किया और चलते चलते तिनके को फेंक दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, तूने मालिक मकान की इजाजत के बगैर उसके घर की छत से तिनका लिया कैसे? अब जब तक मालिक मकान तुझे माफ नहीं करता, मैं तुझे जन्नत में नहीं जाने दूंगा। ऐन जवानी में तौबा की, पूरी जिंदगी इबादत में गुजार दी, एक मामूली तिनका पकड़ का सबब बन गया। आप बताएं कि हमारे और आपके पास क्या है? कयामत के दिन अल्लाह जब हमसे हिसाब लेगा तो हमारा क्या बनेगा? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, फरमाया गया, बनी इस्राइल में एक शख्स था जिसने दुनिया को ठोकर मारकर पहाड़ की चोटी पर जाकर 300 साल तक अल्लाह की इबादत की। तवज्जो है ना आपकी? 300 साल दुनिया से कट कटा कर अल्लाह की इबादत करता रहा, 300 साल तक। आप मुझे दिल पर हाथ रखकर बताएं, पहाड़ की चोटी पर अकेले रहकर जिसने 300 साल इबादत की, उसने किसी को गाली दी होगी, किसी की चुगली की होगी, किसी की बारात में नाचा होगा, कभी बदनिगाही की होगी, किसी के पैसे खा के बैठा होगा। क्या बताइए उसने कोई ऐसा गुनाह किया? अकेला है वहां, उसके अलावा कोई है ही नहीं। तो ये सारी चीजें करता कैसे? 300 साल तक इबादत करता रहा। एक दिन इबादत में मसरूफ था,
मौत का फरिश्ता आकर करीब खड़ा हो गया। जब बंदे ने सलाम फेरा तो सलाम फेरने के बाद देखा कि पहाड़ की चोटी पर उसके अलावा आज कोई और मौजूद। उसने उसे देखते ही पूछा कि तू कौन, यहां कैसे? तो आने वाले ने कहा, मैं मौत का फरिश्ता इज़राइल हूं, अल्लाह ने मुझे भेजा है तेरी रूह कब्ज करने के लिए। तो उस आबिद ने हैरत से कहा कि रूह कब्ज करने आया है तो वहां क्या कर रहा है, तूने रूह को कब्ज क्यों नहीं किया? तो जानते हो उस फरिश्ते ने क्या कहा? फरिश्ते ने कहा, अल्लाह ने मुझे इस बात की इजाजत दी है। अल्लाह ने फरमाया कि इज़राइल जाते ही रूह कब्ज मत कर लेना, मेरे बंदे से पूछना कि वो किस हाल में मरना चाहता है, किस हाल में चाहता है कि उसकी रूह को कब्ज किया जाए, उससे पूछ लेना, उसके बाद उसकी रूह निकालना। क्या बताइए किसी आम आदमी को यह मौका मिलेगा? किसी आम आदमी को? अरे मूसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के नबी हैं, कलीमुल्लाह हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौत का फरिश्ता आया, सलाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैसे आना हुआ? उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, आपकी रूह कब्ज करने आया हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू मुझे पहचानता नहीं है, मैं अल्लाह का कलीम हूं। मौत के फरिश्ते ने कहा, पहचानता हूं, तभी तो आपके पास आया हूं। अल्लाह ने आप ही के पास आने का हुक्म दिया है, आपकी रूह कब्ज करने आया हूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे दे, मैं अपने घर वालों से मिलना चाहता हूं। तो मौत के फरिश्ते ने कहा, मुझे यह इख्तियार नहीं है, मुझे इस बात की इजाजत नहीं है कि आपके कहने पर मैं आपको मोहलत दे दूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया कि मौला, ये फरिश्ता तेरे हुक्म पर मेरी रूह कब्ज करने आया है, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे ताकि आखिरी बार बीवी बच्चों से मुलाकात तो कर लूं। आप बताइए क्या किसी चलते फिरते आम आदमी को यूं मौका मिलेगा? अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, जा, मैंने तुझे मोहलत दी। मौत के फरिश्ते से कहा, रुक जा, अभी रूह को कब्ज ना करना, मेरे कलीम को मिल लेने दे घर वालों से। मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर पहुंचते हैं, अपने बीवी बच्चों से मुलाकात करते हैं। उनका एक दूध पीता बच्चा था, गोद में था, उसे गोद में उठाया तो आंखों में आंसू भर आए। अल्लाह फरमाता है कि मूसा रोता क्यों है? तो जानते हो अल्लाह के कलीम क्या अर्ज करते हैं? अर्ज करते, मौला बाकी सारे बेटे तो बड़े हो गए हैं, ये मेरी जुदाई का गम बर्दाश्त कर लेंगे, हो सकता है चंद दिनों तक रोने के बाद इनको सब्र आ जाए, लेकिन इस छोटे से बच्चे को देखकर मुझे रोना आ गया। या अल्लाह, मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या बनेगा, इसकी परवरिश कैसे होगी, ये परवान कैसे चढ़ेगा? तो जानते हो रब ने क्या फरमाया? रब ने फरमाया, मूसा तेरे सामने जो पत्थर मौजूद है उस पर अपनी असा को मार। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर जोरदार लाठी को मारा, पत्थर के दो टुकड़े हो गए। उसके अंदर एक और पत्थर मौजूद था। रब ने फरमाया, मूसा इस पर भी लाठी को मार। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर भी अपनी असा को मारा। अब आपने उसको जब लाठी मारी, उसके दो टुकड़े हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा अंदर एक छोटा सा कीड़ा था, उसके मुंह के अंदर एक दाना था, वो दाना खाता जाता था, अल्लाह का जिक्र करता जाता था। अल्लाह ने फरमाया, मूसा बता, पत्थर के अंदर पत्थर था और उस पत्थर में ये कीड़ा था, इस कीड़े को यहां रोजी कौन देता है, इस कीड़े को यहां परवान कौन चढ़ाता है, इस कीड़े की सांसें यहां कौन चलाता है, इस कीड़े को यहां पर सुलाता जगाता कौन है? तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते, बेशक मौला, तेरे सिवा ये कौन कुदरत रखता है? अल्लाह फरमाता, मूसा पत्थर के अंदर पत्थर, पत्थर के अंदर उसमें कीड़ा, जब तेरा रब उस कीड़े को वहां रोजी भी देता है, जिंदगी भी देता है, तो क्या तेरे बाद अल्लाह तेरी औलाद को फरामोश कर देगा? तूने क्या समझा? तेरे बाद तेरी औलाद को तेरा रब फरामोश कर देगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब की बारगाह में माफी मांगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरजवानों, मौत का फरिश्ता कहता है, अल्लाह ने मुझे इस बात की इजाजत दी, मेरा बंदा जिस हाल में चाहेगा उस हाल में इसकी रूह को कब्ज करना। अब तू बता कि मैं कैसे तेरी रूह निकालूं? तो बंदा भी हमारे और आपकी तरह नहीं था, देखे तो सही। वो कहता है, मैंने पूरी जिंदगी अपने रब के सजदे किए हैं, पूरी जिंदगी अपने रब का जिक्र किया है, पूरी जिंदगी मैंने रुकू क़याम और सुजूद किए हैं। मैं चाहता हूं कि 2 रकात नफिल नमाज की नियत करके खड़े हो जाऊं। जब दूसरी रकात का आखिरी सजदा करूं, जब दूसरी रकात का दूसरा सजदा करूं,
तो हालत सजदा में तू मेरी रूह निकाल लेना। मैं चाहता हूं कि मौत भी आए तो मुझे सजदे की हालत में आई। मौत के फरिश्ते ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर। अब जरा सोचें कि उस नमाज की कैफियत क्या होगी, उस नमाजी का आलम क्या होगा, उस नमाज की लज्जतों का हाल क्या होगा, उस नमाज में क्या खुशू खुजू होगा। वो अल्लाह का बंदा खड़ा हुआ अल्लाह अकबर कहते हुए जब दूसरी रकात के आखिरी सजदे में पहुंचा तो मौत के फरिश्ते ने रूह को कब्ज कर लिया। हदीस मुबारका में आता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे आका से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज भी जब आसमानों से जमीन पर मैं आपके पास आता हूं तो बनी इसराइल के उस आबिद को आज भी आसमानों में सजदे में पाता हूं। जिसकी रूह को अल्लाह के फरिश्ते ने सजदे में निकाला, आज भी आसमानों पर वो सजदे में मौजूद है। सजदे की हालत में रूह को निकाला गया। जब उस बंदे को हिसाब किताब के लिए खड़ा किया गया तो जानते हो रब ने क्या फरमाया? रब ने फरमाया फरिश्तों, मैंने इस पर रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। और मोहब्बत से कहें, दुआ करें कि रब हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए भी यही फैसला फरमाए। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों, मैंने इसे माफ किया, इस पर रहम किया, ले जाओ इसे जन्नत में दाखिल कर दो। इतना सुनना था कि वो अकड़ गया। वो कहता है या अल्लाह, तेरी रहमत के सदके मुझे जन्नत में नहीं जाना है। अल्लाह फरमाता है अच्छा, तो फिर कैसे जाना है? कहता है तेरी रहमत के सदके जन्नत में जाना होता तो मैं दुनिया को ठोकर क्यों मारता, मैं पहाड़ी पर जाकर क्यों बैठता, मैं गोशा नशीनी क्यों इख्तियार करता, मैं भी शादी ब्याह करता, कारोबार करता, दुनिया की लज्जतों के मजे लूटता और तेरी रहमत के सदके जन्नत में चला जाता। मुझे तेरी रहमत के सदके जन्नत नहीं चाहिए। जो पहाड़ी की चोटी पर रहकर मैंने 300 साल तेरी इबादत की है, मुझे अपनी इबादत का बदला चाहिए। 300 साल इबादत का सिला चाहिए। रब ने फरमाया अच्छा, तुझे तेरी इबादत का बदला चाहिए, फरिश्तों इसे मीजान पर ले चलो, अब इसका हिसाब लिया जाएगा। पहले बेहिसाब किताब जा रहा था, रब ने फरमाया अब इसका हिसाब होगा। उसको लाया गया उस तराजू के करीब जिस पर नेकी बदी को तौला जाता है। 300 साल की इबादत तराजू के एक पलड़े पर रख दी गई। 300 साल की इबादत थी, पलड़ा भारी हो गया। रब ने फरमाया मैंने इसको जितनी नेमतें अता की हैं, उन नेमतों में जो सबसे छोटी नेमत है, फरिश्तों इसकी एक आंख को निकालो और निकाल कर तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दो। अब फरिश्तों ने उसकी एक आंख को निकाला, दूसरे पलड़े पर रख दिया। एक आंख का जैसे ही रखना था, 300 साल की इबादत दरी की दरी रह जाती है। अल्लाह की नेमत वाला पलड़ा भारी हो जाता है। रब फरमाता है बंदे खुद देख ले, अरे 300 साल इबादत करके एक आंख का भी हक अदा नहीं कर सका। अभी तो दूसरी बाकी है, अभी तो जबान बाकी है, अभी तो कान बाकी है, अभी तो हाथ बाकी है, अभी तो पांव बाकी है। अब तेरा हिसाब लिया जाएगा। बंदा कांप गया, कहता है मौला तू रहमान है, मुझे माफ कर दे, तू करीम है, मुझे माफ कर दे, तू सत्तार है, मुझे माफ कर दे, तू गफ्फार है, मुझे माफ कर दे। मुझे अपनी इबादत पर भरोसा नहीं है, तेरी शान करीमी पर भरोसा है, तेरी शान रहीमी पर भरोसा है। जब बंदा रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, अल्लाह की रहमत को प्यार आ गया। रब ने फरमाया फरिश्तों मैंने इसे माफ किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, ऐ मेरी कौम के जवानों, जितनी नेमतें रब ने बनी इसराइल के उस आबिद को दी थी, हमें और आपको रब ने उससे ज्यादा नेमतें अता फरमाई हैं। वो हम इमामुल अंबिया के उम्मती हैं, ये मकाम उसे न मिला। और याद रखे बनी इसराइल का वो आबिद अगरचे 300 साल इबादत की उसने, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं कयामत में तमाम उम्मतों में अल्लाह सबसे पहले मेरी उम्मत को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। आप सोचे 300 साल इबादत करने वाले
बनी इसराइल के उस आबिद को रब ने वो नेमतें नहीं दी, बतौर मुस्लिम हमें और आपको रब ने जो नेमतें अता की हैं, तो जब अल्लाह उस आबिद से नेमत का हिसाब लेता है तो 300 साल इबादत करके एक छोटी सी नेमत का भी वो बदला नहीं चुका सकता। अल्लाह कयामत में हमसे और आपसे जब नेमतों का हिसाब लेगा तो बताइए क्या हम अल्लाह की बारगाह में इन नेमतों का हिसाब दे सकेंगे? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवज्जो है ना आपकी, मेरे नबी फरमाते तुम जो पानी इस्तेमाल करते हो अल्लाह कयामत में तुमसे पानी के कतरे का हिसाब लेगा। पीने में, नहाने में, वजू में, कपड़े धोने में, घर की साफ सफाई में, कभी बाइक धोने में, कभी कार धोने में आप जो पानी इस्तेमाल करते हो, मेरे नबी फरमाती अल्लाह कयामत में पानी के कतरे का हिसाब लेगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, दिल पर हाथ रखकर जरा सोचो, अल्लाह जब पानी जैसी नेमत का हिसाब लेगा तो क्या जवानी जैसी नेमत का हिसाब नहीं लेगा? पानी जाए करो तो अल्लाह पकड़ फरमाए और जवानी को बर्बाद कर दो तो अल्लाह पकड़ नहीं करेगा। आज अल्लाह ने हमें और आपको हजारहा नेमतें अता की हैं। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना तो दरकिनार, हम और आप अपने रब की फर्माबरदारी करने को भी तैयार नहीं है। आज के दौर के मुसलमानों की पोजीशन ये है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों का हुक्म दिया हम मानने को तैयार नहीं, और जिन चीजों से मना किया हम बचने को तैयार नहीं। दिन और रात में 5 वक्त नमाज का हुक्म है, 5 वक्त। कितने % मुसलमान नमाज पढ़ते हैं जरा बताएं आप? माह रमजान का रोजा कितने % मुसलमान रखते हैं? कुरान शरीफ की तिलावत कितने % मुसलमान करते हैं? सही तौर पर ज़कात और फितरा कितने % मुसलमान निकालते हैं? न जाने कितने मालदार ऐसे हैं जिन पर हज फर्ज होकर 8-8, 10-10 साल हो गए। आप बताइए कितने % मुसलमान अल्लाह रसूल की फर्माबरदारी करते हुए अपने हज को उसके वक्त पर अदा करते हैं? आज हमारा हाल यह है कि जिन बातों को करने का हुक्म दिया गया हम करने को तैयार नहीं, और जिन बातों से बचने का हुक्म दिया गया हम बचने को तैयार नहीं। और हम ये समझते हैं, याद रखना, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारी। हम ये समझते हैं कि हम सुन्नी हैं तो पैदाइशी जन्नती हैं, हम चाहे जो कर लें हमें जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। हम उर्स में डीजे बजाएं तो भी जन्नती, हम बारात में ठुमके लगाएं तो भी जन्नती, हम चरस चिलम गांजे के दम मारे तो भी जन्नती, हम जिना के अड्डों पर जाएं तो भी जन्नती, हम हर रात शराब के प्याले चटकाएं तो भी जन्नती, हम दोस्तों को जमा करके ताश के पत्ते फेंटे तो भी जन्नती, हम लड़कियों को बाइक पर बिठाकर यहां वहां घुमाएं फिराएं तो भी जन्नती, अपने माँ बाप को झिड़कियां दे तो भी जन्नती, हम दूसरों की बहू बेटियों पर गंदी निगाहें डालें तो भी जन्नती, हम मस्जिद के इमाम की हफ्ते भर ग़ीबत और चुगली करें तो भी जन्नती, हम चाहे दुनिया में जितनी खुराफात वाली जिंदगी गुजारें फिर भी हम ही जन्नत में जाएंगे। ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, भरी जवानी में तौबा करने वाला बंदा अगर किसी के मकान से एक तिनका निकाल ले तो अल्लाह उसकी पकड़ कर लेता है। हमारी और आपकी तो कोई औकात ही नहीं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जिंदगी शरीयत के मुताबिक नहीं तबीयत के मुताबिक गुजारो और फिर भी मरने के बाद सीधे जन्नत में। एक तल्ख जुमला कहूंगा माजरत के साथ, अल्लाह के घर से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा सुनकर, अस्सलातो खैरुम मिनन नौम की सदा सुनकर जो मुसलमान बिस्तर से उठकर अल्लाह के घर में आने को तैयार नहीं है, अरे जो बिस्तरों से उठकर अल्लाह के घर में नहीं आते वो किस मुंह से कब्र से उठकर जन्नत में जाएंगे। आज यहां उठकर जाना तेरे इख्तियार में है, कल वहां कब्र से निकलकर जन्नत में जाना तेरे इख्तियार में होगा।
सैयदना सरकार गौस आजम की निस्बत वाला महीना गुजरा है। सैयदना सरकार गौस आजम, हमारा यह मानना है कि गौस आजम सिर्फ वली नहीं, सारे वलियों के इमाम हैं। सैयदना सरकार गौस आजम गिलाफे काबा से लिपटकर अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआ करते हैं, या अल्लाह तू कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, ऐ अल्लाह तू मेरा हिसाब किताब ना लेना, मेरा हिसाब किताब ना लेना, बिन हिसाब व किताब मुझे बख्श कर जन्नत में दाखिल कर देना। और ऐ अल्लाह अगर मेरा हिसाब लेना इतना जरूरी हो तो कयामत के दिन तो मुझे अंधा उठाना, मैं तेरे बंदों को कैसे फेस करूंगा, कैसे उनसे नजर मिलाऊंगा। आप सोचें कि वो सैयदना सरकार गौस आजम जो बगदाद के किसी चोर डाकू को अपने सीने से लगाएं तो वक्त का कुतुब अब्दाल बना देते हैं, वो गौस आजम जो जहन्नमियों को जन्नत का मुज्दा अता कर देते हैं, वो गौस आजम जिन्होंने सिर्फ मुशरिकीन को कलमा नहीं पढ़ाया, जिन्होंने दीन को जिंदा कर दिया है, जिन्होंने मुर्दे जिंदा कर दिए हैं, वो गौस आजम भी कयामत के हिसाब किताब को याद करके खौफे खुदा में आंसू बहाते हैं। और हम गौस आजम के नाम का महज नारा लगाने वाले अपने आप को पैदाइशी जन्नती समझे बैठे हुए, चरस चिलम गांजे पीकर भी जन्नती, बूढ़े मां बाप को झिड़कियां देकर भी जन्नती, जिना के बाजार में घूम फिरकर चक्कर लगाकर भी जन्नती। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीजों से पहले अल्लाह की नेमत समझो। 5 चीजों से पहले अल्लाह की नेमत है। और वो कौन सी 5 चीजें हैं? फरमाते हैं, सेहत को, बीमारी से पहले अल्लाह की नेमत जान। शायद आपको एहसास नहीं होगा, अगर आपको किसी शख्स के बारे में पता चले कि उसको कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो क्या कभी आप ये सोचते हैं कि वो बंदा जिसे कैंसर की बीमारी हो गई, उसकी जगह यह बीमारी मुझे भी तो हो सकती थी। अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने मुझे बचाए रखा है। कभी अल्लाह का शुक्र अदा करते हो? फला को हार्ट अटैक आ गया, कभी आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया? फला को शुगर का प्रॉब्लम है, कभी आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया? फला को बीपी की तकलीफ है, कभी आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया? फला के डॉक्टर ने बताया कि 3 वॉल्व ब्लॉक हो गए हैं, बाईपास करना पड़ेगा, कभी आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया? फला का एक्सीडेंट हो गया, कभी आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया? फला का इंतकाल हो गया, कभी आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया? इस बात पर शुक्र नहीं कि वो बीमार हुआ या उसका एक्सीडेंट हुआ या उसका इंतकाल हुआ, इस बात पर शुक्र के मेरे करीम तूने मुझे बचाए रखा है, तूने मेरी हिफाजत की। आप जानते हैं, पूरी दुनिया में एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 24 घंटे में 1,40,000 लोग मरते हैं। पहले ये 1,20,000 था, अब तादाद बढ़ गई और नई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड वाइड 24 घंटे में 1,40,000 लोग मरते हैं। आप जितनी देर से यहां बैठे हैं, इतनी देर में कहां कहां कितनी मौतें हुई होंगी आपको नहीं पता है, लेकिन हुई होंगी ना। आपके रायचूर में जितने अस्पताल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, आप जाकर एक दिन किसी अस्पताल में देखें, अगर मैटरनिटी वार्ड में रोजाना 2-4 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वहीं अस्पताल के दूसरे वार्ड्स में न जाने कितनों का इंतकाल भी हो रहा है। अगर एक तरफ मिठाई बांटी जा रही कि 3 साल के बाद बच्चा हुआ है, तो एक तरफ रोने बिलखने वाले लोग भी उसी अस्पताल में मिल जाएंगे। बताइए होता है कि नहीं होता? ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, ये किताबी बातें नहीं है, ये तजुर्बे की बातें, आंखों देखी बातें। क्या कभी किसी के मौत की खबर सुनने के बाद आपको एहसास हुआ है कि एक न एक दिन मेरी मौत का भी ऐसे ही ऐलान होने वाला है? एक न एक दिन लोगों को मेरे नाम का भी मैसेज वायरल किया जाएगा कि फला साहब का इंतकाल हो गया,
फला साहब का जनाजा इतने बजे उठाया जाएगा, नमाज जनाजा इतने बजे होगी, फला कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा। क्या हमें कभी इस बात का एहसास होता है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया, सेहत को बीमारी से पहले अल्लाह की नेमत जान। आज 40 साल की उम्र होते होते हर इंसान को इल्ला माशाअल्लाह कोई ना कोई बीमारी लगी जाती है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। पहले लोग 45, 48, 50 क्रॉस करते थे तो रेयर केस में हार्ट अटैक आता था। अब तो 28, 30, 32 साल के लोगों को हार्ट अटैक आता है। बताइए, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हमारे साथी रुकने शूरा सुन्नी दावत इस्लामी जनाब खालिद रजवी साहब, जिन्हें हम प्यार से बारे शरीयत कहते हैं, इनके बहनोई, इनके भाईजान, चंद दिनों से उनके सीने में दर्द हो रहा था। अस्पताल में ले जाकर उनको भर्ती किया गया। डॉक्टर्स ने एंजियोग्राफी की पता करने के लिए कि हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है। एंजियोग्राफी के बाद रिपोर्ट आई कि आपको हार्ट की कोई तकलीफ नहीं है, कोई वॉल्व ब्लॉक नहीं, सब क्लियर है, कोई मसला नहीं है, यह किसी और रीजन की वजह से प्रॉब्लम होगा। उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, पेपर्स बना दिए गए। घर वाले घर से निकले, उनको अस्पताल से रिसीव करके घर ले जाने के लिए। अस्पताल से खबर गई कि वो उनकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया और डिस्चार्ज का पेपर बन गया, आप आए, बिल क्लियर करें, उनको लेकर जाएं। एक तरफ से घर वाले निकले उनको अस्पताल से रिसीव करने, और वो अस्पताल में घर वालों का इंतजार कर रहे थे, और घर वालों के अस्पताल आने से पहले पहले उनको हार्ट अटैक आ गया और इंतकाल हो गया। आप सोचें, चंद घंटों पहले एंजियोग्राफी की गई और उसमें कोई वॉल्व ब्लॉक नहीं है, सब क्लियर है, और फिर हार्ट अटैक। पता चला ये जिंदगी और मौत अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। जरूरी नहीं है कि वॉल्व ब्लॉक होंगे तभी हार्ट अटैक आएगा। आप देखें, फंक्शन हॉल में शादी के स्टेज पर नाचते नाचते हार्ट अटैक आ रहा है, हल्दी मेहंदी की रस्म करते करते हार्ट अटैक आ रहा है, जिम के अंदर वेट लिफ्टिंग करते करते आदमी का हार्ट फेल हो जा रहा है। बताइए, हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्रिकेट के ग्राउंड में क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेटर को हार्ट अटैक आ रहा है। आप सोचे, जो भागता दौड़ता होगा, फिजिकली बिल्कुल फिट होगा, उसको हार्ट अटैक आ रहा है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अगर आपको शुगर नहीं, कैंसर नहीं, बीपी नहीं, हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मेरे नबी ने फरमाया, इस सेहत को बीमारी से पहले अल्लाह की नेमत जान, और इस नेमत पर रब का शुक्र अदा करो। हम तो पता नहीं क्या क्या, कहां कहां क्या कुछ खा जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई मर्ज नहीं है, तो ये मेरे मौला का करम। इसी तरह मेरे नबी ने फरमाया, दौलत को गरीबी से पहले अल्लाह की नेमत जान। अगर मालो दौलत अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये रब ने आपको दिया है, गुर्बत से पहले ये अल्लाह की नेमत है। इसी तरह मेरे आका ने फरमाया, फुर्सत को यानी खाली वक्त को मसरूफियत से पहले अल्लाह की नेमत जानो। कल बिजी हो जाओगे, आज फ्री हो, तो आज खाली वक्त को अल्लाह की नेमत जानो। और अल्लाह की नेमत जानो तो क्या करो? सीरियल नहीं देखना, वेब सीरीज नहीं देखना, पबजी नहीं खेलना, घूमने फिरने नहीं जाना, अपने दोस्त अहबाब के साथ बुराई और गुनाह के अड्डे पर नहीं जाना। अगर खाली वक्त को अल्लाह की नेमत जानता है तो खाली वक्त जैसी नेमत को देने वाले रब की नाफरमानी में नहीं गुजारना, बल्कि रब की फरमा बरदारी और उसके जिक्र में गुजारना है। चौथी चीज मेरे नबी ने फरमाया, जवानी को बुढ़ापे से पहले अल्लाह की नेमत जानो। ये बताइए, जवानी नेमत है कि नहीं है? जितने मानते हैं कहें अल्हम्दुलिल्लाह। जो जवान है वो सीने से आवाज आए, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जवानी को रब की नेमत मानते हो तो अपने रब का शुक्र अदा करो, और याद रखना, ये जवानी चली गई तो फिर लौट कर आएगी। किसी कैप्सूल से वापस नहीं ला सकते, किसी इंजेक्शन से वापस नहीं ला सकते,
किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के सपोर्ट और मदद से वापस नहीं ला सकते, किसी सर्जरी से वापस नहीं ला सकते, किसी क्रीम पाउडर से वापस नहीं ला सकते। अगर आप बूढ़े हो गए हैं तो लाख जतन कर लें, वो जवानी लौट कर कभी नहीं आने वाली है। आप अपने आप को जवान दिखा तो सकते हैं ड्रेसिंग के जरिए, अपने सर के दाढ़ी के बालों को रंग रगा कर या दाढ़ी मुंडा कर अपने आप को जवान शो तो कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स आपके बूढ़े हो चुके होंगे। हार्ट फिर 22 वाला नहीं रहेगा, वो तो 55 वाला हो जाएगा। आपके लंग्स फिर 22 वाले नहीं रहेंगे, वो तो 55 वाले हो जाएंगे। आपकी किडनी अब वो जवानी वाली नहीं रहेगी, वो तो बुढ़ापे वाली हो जाएगी। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, इसलिए जवानी को अल्लाह की नेमत जानो बुढ़ापे से पहले, और जब तक जवानी है अल्लाह का शुक्र अदा करो, और अपनी जवानी को जहन्नम कमाने में खर्च मत करो, अपनी जवानी को अल्लाह रसूल को राजी करने में खर्च कर दो। ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला जब किसी बूढ़े को भीख मांगता देखते थे ना, तो जानते हो क्या फरमाते थे? अगर कोई बूढ़ा रास्ता चलते भीख मांगता नजर आता तो फरमाते थे जवानी में इसने अल्लाह के हुकूक पामाल किए होंगे, इसलिए बुढ़ापे में इसको फरामोश कर दिया गया है, इसलिए बुढ़ापे में इसको फरामोश कर दिया गया। सोचो, आज हम समझते हैं जवानी ऐश के लिए है, जवानी मजे करने के लिए है, जवानी दुनिया की रंगीनियों का मजा लूटने के लिए है, जवानी तो नाचने गाने के लिए है, जवानी तो चरस चिलम गांजे का दम मारने के लिए है, जवानी तो जिना के अड्डों पर जाने के लिए है, जवानी तो मजे और अय्याशी करने के लिए है। ऐ मुसलमानों, वो लोग जिनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, अगर वो जवानी को तबीयत के मुताबिक गुजारे तो गुजारे, लेकिन हम मुसलमान हैं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल्लाह तुमसे जब पानी का हिसाब लेगा तो याद रखना अल्लाह क़यामत में हमसे हमारी जवानी का भी हिसाब लेगा। और पांचवी चीज मेरे नबी ने फरमाया, जिंदगी को मौत से पहले अल्लाह की नेमत जानूं, जिंदगी को मौत से पहले अल्लाह की नेमत जानूं। इस वक्त हमारे मुल्क में कोरोना काल के बाद हर 1 घंटे में 40 साल से कम उम्र के तकरीबन 20 लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। आप सोचिए, 40 साल से कम उम्र के 20 लोग, या बाद सर्वे के मुताबिक 40 लोग हर 1 घंटे में मर रहे हैं। हमारा दिल कब तक धड़केगा? हमारी सांसें कब तक चलेंगी? हमारी आंखें, जबान, कान कब तक काम करेंगे? रात सोने के बाद सुबह उठने की मोहलत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यह हम नहीं जानते हैं, यह हमारा रब जानता है। आज मुसलमानों में 2 बुराई बहुत तेजी से फैल रही है, और पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूं, सिर्फ आपके शहर रायचूर की नहीं, या सिर्फ आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूं। 2 बुराइयां इस वक्त कौमे मुस्लिम में बहुत तेजी से फैल रही हैं। सबसे पहली बुराई मुसलमान नौजवानों में, मुसलमान नौजवान तेजी के साथ नशे की तरफ जा रहा है, बुराई की तरफ जा रहा है, और कौमे मुस्लिम की बच्चियां तेजी के साथ बेहयाई की तरफ, बेपर्दगी की तरफ, बेगैरती की तरफ जा रही हैं। आज माजरत के साथ मैं कहूंगा, मौका 11वीं शरीफ का हो, 12वीं शरीफ का हो, 6ठी शरीफ का हो, माह मुहर्रमुल हराम हो, किसी अल्लाह के वली के उर्से पाक की महफिल हो, किसी गांव का, शहर का सालाना जलसा हो, किसी मदरसे की दस्तार बंदी हो, इस वक्त पूरे मुल्क में जहां कहीं भी मेरा जाना हो रहा है, हर जगह पर ले देकर एक ही उन्वान है, हमारे यहाँ के नौजवान नशे की तरफ जा रहे हैं, हमारे यहाँ गांजा लोग पीते हैं, हमारे यहाँ एमडी लोग लेते हैं, हमारे यहाँ वाइटनर का चलन तेजी से बढ़ रहा है, हमारे यहाँ पर मुसलमान कोरेक्स लेने लग गए हैं, कोई बटन खाने लग गया है। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, आप मुझे बताएं कि जब मुसलमान दिन रात अल्लाह रसूल की नाफरमानी और बगावत करेगा, अल्लाह क्या इस कौम को इज्जत अता फरमाएगा? एक इलाके में मैं गया था, गुजरात का इलाका, मुझे वहां के साथियों के जरिए पता चला,
हमारे यहां 13-14 साल के बच्चे नशा करते हैं। आप सोचिए 13-14 मतलब 8-9 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा। अगर मुसलमानों के 13-14 साल के बच्चे नशा करेंगे तो क्या जवान होकर वो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, एमबीए करेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे? अरे 13-14 साल का बच्चा जब चरसी, गंजेड़ी या फीमची बन जाएगा तो जाहिर है जवान होकर ना वो कारोबारी बन सकता है, ना वो तरक्की याफ्ता कहला सकता है, ना वो पढ़ लिख सकता है। अरे जो 13-14 साल में चरसी गंजेड़ी बनेगा, 18 का होगा तो जानी बनेगा, ड्रग एडिक्ट बनेगा, मुआशरे का नासूर बनेगा, अल्लाह रसूल का बागी बनेगा, जहन्नम का ईंधन बनेगा, वो मुआशरे के लिए अच्छा इंसान नहीं बन सकता। अरे चरसी गंजेड़ी से अच्छे इंसान बनने की तवक्को क्या की जा सकती है? जो चरस गांजे पिया करते हैं, शराब पिया करते हैं, अपने मां बाप की इज्जत नहीं करते, तो मस्जिद के इमाम की क्या खाक की इज्जत करेंगे? और ये बुराइयां तेजी से फैल रही हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे बताएं, शराब पीना, तवज्जो है ना आपकी? आप मेरे सवाल का जवाब दें। शराब पीना ये इमाम हुसैन का काम है कि यजीद पलीद का काम है? जी, सीने से आवाज आई, ये काम किसका है? और हम जो यहां बैठे हैं, हम यजीद के मानने वाले हैं कि इमाम हुसैन के? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मुझे हमारे साथियों ने बताया कि यहां पर आसपास क्रिश्चियन कम्युनिटी के बहुत लोग रहते हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अल्लाह के नबी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की मुखबिरी करने वाला आदमी आप ही के साथियों में से था। आपके जो फॉलोअर्स थे उन्हीं में से वो आदमी था। और उस आदमी ने अल्लाह के नबी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का पता यहूदियों को, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मनों को बताया था। किस शर्त पर बताया था? चूंकि वो शराब पीने का आदी था, तो यहूदियों ने कहा हमें बताओ कि ईसा कहां है। तो उसने कहा अगर तुम मुझे शराब की 2 बोतलें दोगे तो मैं तुम्हें ईसा अलैहिस्सलाम का पता बताता हूं। आप बताइए कि जो सिर्फ शराब की 2 बोतलों के चक्कर में अल्लाह के नबी को दुश्मनों के हवाले कर देता है, क्या वो नशा करने के लिए अपनी बीवी और बेटी की आबरू दांव पर नहीं लगा सकता है? और आज हमारे यहां ये चीजें आम है। शराब पीना, चरस चिलम गांजे पीना, अफीम पीना। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हमारे हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। अपने आप को कहलाते हैं जलसे जुलूस में हुसैनी, और काम वो करते हैं जो इमाम हुसैन का दुश्मन यजीद पलीद किया करता था। नशा करना, क्या ये बताइए किसी अल्लाह के वली का काम है? किसी अल्लाह के वली ने? अरे हमें दुनिया में कहा गया शराब हराम है, मेरे नबी ने इसे उम्मुल खबाइस कहा। कभी कभी मैं माजरत के साथ कहता हूं, अगर आज के दौर में यजीद जिंदा होता ना, तो हमारे हालात देखकर हमारा मजाक उड़ाता, और मजाक उड़ाकर इमाम हुसैन से कहता, हुसैन मैं तो सिर्फ शराब पीता था, तुमने मुझे बर्दाश्त नहीं किया, और ये तुम्हारा अलम उठाने वाले, तुम्हारे नाम का ताजिया बिठाने वाले, तुम्हारे नाम का नारा लगाने वाले, तुम्हारी मोहब्बतों के सुबह शाम दम भरने वाले, इनको तो जरा देखो, मैं तो सिर्फ शराब पीता था, ये तो चरस भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, अफीम भी पीते हैं। अरे जिस मुंह से 10 मुहर्रम को आपके नाम का शरबत पीते हैं, उसी मुंह से 11 महीने चरस चिलम गांजी और शराब भी पीते। पता चला हम नशा करने में यजीद से भी 4 हाथ आगे निकल गए। उसके पास सिवाय शराब के कोई ऑल्टरनेट ही नहीं था, कोई ऑप्शन ही नहीं था। रात को मूड बने तो शराब, दोपहर में दोस्त अहबाब आ जाए तो शराब, जब कभी जी चाहे तो शराब, सिवाय शराब के उसके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं। और हमारे पास पता नहीं कितनी चीजें आ चुकी हैं। आदमी शुरुआत करता है धीरे धीरे और फिर आगे बढ़ता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज छोटी छोटी बातों पर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कत्ल तक करने से पीछे नहीं हटता है। छोटी छोटी बातों पर कत्ल गारतगिरी आम हो चुकी।
माँ बाप की नाफरमानी आम हो चुकी, बेहयाई बेगैरती आम हो चुकी, अल्लाह रसूल की बगावत आम हो चुकी, मस्जिदों से दूरी आम हो चुकी। आप जरा बताएं कि हमारा अंजाम क्या होगा, हमारा हश्र क्या होगा? जो दिन रात अल्लाह रसूल की नाफरमानी करे, अल्लाह उस कौम को वकार अता करेगा, अल्लाह उस कौम को बरकत अता करेगा। आप मुझे बताएं, गौसे आजम की निस्बत का महीना अभी गुजरा है। आप वो रिवायत बचपन से सुनते चले आए होंगे। मैं पूरी रिवायत बयान नहीं करता, मुख्तसरन बताता हूं जो कहना चाहता हूं, और मैं बस बहुत जल्द अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। आपकी इजाजत है ना? मेरी बातें आपकी कुछ समझ में आई कि नहीं आई है? हुजूर गौसे आजम की बारगाह में मुरीद आया, बेबरकती की शिकायत की, आपने कुछ सवालात किए, उसने बताया कि मैं भी नमाजी, बीवी बच्चे भी नमाजी। गौसे आजम ने कहा जा दरवाजे पर पर्दा लगा दे। घर गया, जाकर दरवाजे पर पर्दा लगाया। ये पूरा वाकया सुना है ना आपने? चंद रोज के बाद वापस आया, खुश था, गौसे आजम के लिए हदिया लेकर आया। आपने बरकत की दुआएं दी। फिर उसने पूछा कि हुजूर, काम वही करता हूं, इनकम उतनी ही है, लाइफस्टाइल वही है, एक्सपेंसेस वही हैं, फिर बरकत कैसे हो गई? कल भी वैसा ही सब कुछ था, बरकत नहीं हो रही थी, आज वही सब कुछ कर रहा हूं, बरकत हो गई, क्या बात है? गौसे आजम ने फरमाया, तू नमाजी, तेरे बीवी बच्चे नमाजी, तेरे घर में अल्लाह की बरकत उतरती थी, लेकिन राह चलते बेनमाजियों की नजर तेरे घर के अंदर पड़ती थी, तो बेनमाजियों की निगाहों की नहुसत की वजह से तेरे घर से बरकत उठा ली जाती थी। अब तूने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दिया, अब बेनमाजी की नहुसत वाली नजर तेरे घर में नहीं पड़ती, इसलिए बरकत नहीं उठाई जाती। ऐ मेरी कौम के जवानों, जरा दिल पर हाथ रखकर बताओ, अगर घर भर नमाजियों का हो और राह चलते बेनमाजी की नजर घर के अंदर पड़ जाए, तो नमाजियों के घर से बेबरकती, नमाजियों के घरों से बेनमाजियों की निगाहों की नहुसत की वजह से बरकत उठा ली जाती है। हमारा तो घर घर बेनमाजियों से भरा पड़ा हुआ है। अच्छा, बेनमाजी की नजर पड़ जाए तो नमाजी के घर से बरकत उठा ली जाती है। यहां मोहल्ला बेनमाजियों से नहीं, शराबियों से भरा हुआ है। हर चौथे घर में एक शराबी रहता है, हर चौथे घर में एक चरसी गंजेड़ी रहता है, हर चौथे घर में एक जानी रहता है, हर चौथे घर में सूदखोर और जुआरी रहता है, हर चौथे घर में पबजी खेलने वाला और आईपीएल और वर्ल्ड कप के चक्कर में नमाजें कजा करने वाला रहता है। अल्लाह बरकत नाजिल फरमाएगा, पूरी की पूरी आबादी पर नहुसत इन मनहूस लोगों की वजह से उतर रही है। अगर घर में एक 60-65 साल का बूढ़ा नमाजी है भी, तो घर के अंदर 8 बेनमाजी मौजूद हैं। एक बूढ़ा बेचारा खींच खाच के बरकत लाता भी है, तो नहुसत के लिए उसके घर में उसकी बीवी, बेटियां, बहुएं, दामाद, बेटे सब बैठे हुए हैं। अगर घर में 58 साल की बूढ़ी नमाजी है भी, खींच खाच के अकेली बरकत लाती भी है, तो घर में 11 आदमी खुद ही बैठे नहुसत के लिए। अब बताइए, बेनमाजी की नजर नमाजियों के घर पड़े तो बरकत उठा ली जाए। जिन आबादियों में जानी रहते हैं, शराबी रहते हैं, सूदखोर रहते हैं, जुआरी रहते हैं, अल्लाह वहां बरकतें नाजिल करेगा। बल्कि एक बात मैं अक्सर कहता हूं, आप भी सुन लें। आपके इलाके में जो मस्जिद है, सूफिया फरमाते हैं, एक मस्जिद जिसके आसपास 500 मुसलमानों के घर हों, मिसाल दी उन्होंने, एक मस्जिद जिसके अतराफ में 500 मुसलमानों के घर हों, और नमाजे फज्र में अगर 50 आदमी भी मस्जिद में जमा ना हो, तो उस आबादी को तबाही बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता है। कमा कमा कर बाप की कमर झुक गई, फिर भी बरकत नहीं हो रही है। औलाद की जायज नाजायज हर ख्वाहिश को पूरा किया, फिर भी औलाद मां बाप की बात सुनने को तैयार नहीं है। बीवी ने जो चाहा वो खिलाया, जो चाहा पहनाया,
जहां चाहा घुमाया फिराया, फिर भी बीवी अपने शौहर का शुक्रिया अदा नहीं करती है। बेटियां बागी हो रही हैं, बेटे नाफरमान हो रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, इज्जत चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, फिर से खोया हुआ वकार चाहते हो, अल्लाह रसूल को राजी करना चाहते हो, अपने आप को कब्र के जहन्नम के अजाब से बचाना चाहते हो, अपनी सोच और फिक्र को तब्दील कर लो, अपनी लाइफस्टाइल को तब्दील कर लो, अपने शब-ओ-रोज को तब्दील कर दो और तय कर लो कि जिंदगी यजीद की तरह तबीयत के मुताबिक नहीं गुजारेंगे, बल्कि जिंदगी नवासे रसूल इमाम हुसैन की तरह शरीयत की रोशनी में गुजारेंगे इंशाअल्लाह। तबीयत के पीछे चलना यजीद का काम है और शरीयत के पीछे चलना किसका काम है? अगर हुसैनी हो तो चलो हुसैन के पीछे पीछे, और अगर यजीदी हो तो जो चाहो करो, जो मर्जी चाहे करो। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब मैं अपनी गुफ्तगू समेटता हूं, इजाजत है आपकी? कंक्लूजन की तरफ ले चलता हूं और अपनी बात को कंप्लीट करता हूं। बहुत तवज्जो चाहूंगा आपकी। हमें और आपको उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हर वक्त अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, और शुक्र उसकी हर नेमत का, शुक्र उसकी हर नेमत का। और अल्लाह की तमाम नेमतों में यह बहुत बड़ी नेमत है यकीनन सेहत, बीवी बच्चे, घर बार, मकान दुकान, रोजी रोटी, मालो दौलत, यह सब अल्लाह की नेमत है। लेकिन ईमान की दौलत अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है। हम और आप किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं रहते, हम और आप ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां हमारे आस पड़ोस में दूसरे मजाहिब के लोग भी रहते हैं। बताइए करेक्ट है कि नहीं है? मैं जहां जॉब करता हूं, बॉस से लेकर प्यून तक कोई भी मुसलमान नहीं है। पूरी कंपनी में अकेला मैं मुस्लिम हूं, और आप मेरा अटायर भी देख सकते हैं, मेरा लुक भी देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं कि इज्तिमा में आता हूं तो नमाज की पाबंदी करता हूं। ऑफिस में रहकर भी अल्लाह का एहसान है कि वो नमाज की तौफीक अता फरमाता है। माह रमजान के रोजे ऑफिस में कितना भी काम का लोड हो कभी नहीं छोड़ता। जानते हो रीजन क्या है? रीजन ये है कि मौला ने अगरचे पैदा किया हिंदुस्तान में, मौला ने अगरचे पैदा किया फितनों के दौर में, लेकिन यह उसका एहसान है कि उसने ईमान वालों के घर में पैदा फरमाया है। यह उसका एहसान है कि उसने खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान के घर में पैदा किया है। यह उसका एहसान है कि उसने हमें औलिया सूफिया के चाहने वालों के घर में पैदा फरमाया है। यह अल्लाह का एहसान है। तो हमें अपने रब की नेमत पर अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे आस पड़ोस में जो भी गैर मुस्लिम हजरात रहते हैं, हमारे कलीग, क्लास फेलो, नेबर्स, पार्टनर्स, क्लाइंट्स जो भी हैं, शरीयत ने उनके जो हुकूक हम पर रखे हैं, शरीयत की रोशनी में हम उन सब के हुकूक अदा करें। हमें किसी का भी हक पामाल नहीं करना। याद रखना, इस्लाम इतना प्यारा मजहब है कि सिर्फ इंसानों के हुकूक की बात नहीं करता। मेरे नबी ने हमें जानवरों के हुकूक भी सिखाए हैं। जानवरों के हुकूक, जानवर के मुंह पर मारने से मेरे नबी ने मना फरमाया है। जानवर को अगर आप पालते हो शौकिया, किसी ने अपने घर में फिश टैंक रखा, किसी ने चिड़िया पाल ली, तोते पाल लिए, कबूतर पाल लिए, तो फरमाया गया कि अगर तुम शौकिया तौर पर यूं जानवर पालते हो तो तुम्हें उनका हक अदा करना पड़ेगा। पूछा गया उनका हक क्या है, तो कहा गया दिन और रात में 70 बार उन्हें खाना दो। 70 बार, यानी वो खाएं ना खाएं, हमेशा उनके सामने खाने की चीजें मौजूद रहे। ये उनका हक है हम पर। तो क्या बताइए, रसूलुल्लाह ने इंसानों के हुकूक हमें नहीं बताए होंगे? हमारा दोस्त अगर क्रिश्चियन है, हमारा दोस्त अगर गैर मुस्लिम है, हमें उसके भी हुकूक अदा करने हैं।
और उसके हुकूक जो शरीयत ने हम पर रखे हैं। मैं नहीं कहता कि वो हमारे रंग में रंग जाएं, हम उनके रंग में रंग जाएं। वो अपने रिलीजन को फॉलो करें, हम अपने रिलीजन को फॉलो करें। लकुम दीनुकुम वलिय दीन के तहत वो अपने मजहब पर अमल करें, हम अपने मजहब पर अमल करें। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बाज नौजवानों को हमने देखा वो सारी हदें पार करके ऐसे काम भी कर गुजरते हैं जिसकी शरीयत ने इजाजत नहीं दी है। तो आपकी तवज्जो दिलाने के लिए मैं एक बात अर्ज करता हूं, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मुसलमान मर्द को सोना पहनने से मना किया गया, चाहे वो अंगूठी की शक्ल में हो, चाहे ब्रेसलेट की शक्ल में हो, चाहे वो चेन की शक्ल में हो, वो चाहे किसी भी सूरत में हो, चाहे वो बाली की शक्ल में हो। मुसलमान औरतों को सोना चांदी पहनने की इजाजत है, लेकिन मुसलमान मर्दों के लिए सोना पहनना जायज नहीं है। अगर किसी दोस्त ने दे दिया तो भी पहनना जायज नहीं है। अगर ससुराल वालों ने निकाह के मौके पर दिया तो भी जायज नहीं है। एक मर्तबा मेरे नबी की खिदमत में सहाबा तशरीफ फरमा थे। एक सहाबी आए जिन्होंने सोने की अंगूठी पहन रखी थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ को पकड़ा, उनकी उंगली से अंगूठी को निकाला और निकाल कर मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हें पता नहीं है कि मर्द के लिए मेरी शरीयत में सोना पहनना हराम है। यह कहकर मेरे नबी ने अंगूठी को निकाला और निकाल कर एक कोने में फेंक दिया। वो सहाबी खामोशी के साथ बैठे रहे। सरकारे मदीना के प्यार दीवानों, तवज्जो से सुनना और जिंदगी भर इसे याद रखना। वो सहाबी खामोशी के साथ बैठे रहे। जब महफिल बर्खास्त हुई, सारे उठे, अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। वो भी उठे, अपने घर की तरफ चल पड़े। किसी ने आवाज देकर कहा, अल्लाह के बंदे अपनी अंगूठी तो लेता जा। उन्होंने कहा, मैं नहीं लेता। तो कहा, मर्द के लिए हराम है, ले जा, मां को दे देना। शादीशुदा होगा तो बीवी को दे देना, बेटी वाला होगा तो बेटी को दे देना, अगर बहन घर में होगी तो बहन को दे देना। औरत को पहनाने की इजाजत है, मर्द के लिए हराम है, ले जा किसी खातून को दे देना। तो जानते हो सहाबा इकराम अल्लाह अकबर नबी की कैसी इताअत करते थे और कैसी मोहब्बत करते थे। और यही वजह तो है कि अल्लाह रसूल की मोहब्बत 313 अगर निहत्ते भी मैदान बदर में उतर जाते थे तो मुशरिकीन को भागने का रास्ता नहीं मिलता था। यह ताकत तलवार की नहीं थी, बल्कि महबूबे, ये ताकत जो थी अल्लाह के हबीब की मोहब्बत की थी। यह ताकत अल्लाह रसूल की मोहब्बत की थी। उन्होंने जानते हो क्या जवाब दिया? सहाबा ने कहा, ले जा किसी औरत को दे देना, तुम नहीं पहन सकते, वालिदा को, बहन को, बेटी को दे देना। तो सहाबी जवाब देते हैं, रसूलुल्लाह ने जिसे उठाकर फेंक दिया, अब मैं उसे कभी भी नहीं उठा सकता हूं। क्या यह जज्बा हमारे अंदर है? और दो बातें अर्ज करूंगा, थके तो नहीं ना आप? बस मैं वाइंड अप कर रहा हूं और आखिर में यह बात समझा कर जाना चाहता हूं आपको, ताकि जाते जाते यह बात आपके जहन में महफूज हो जाए। एक सहाबी मेरे नबी की महफिल में आए, उन्होंने उस रंग का कपड़ा पहन रखा था जो मुशरिकीन मक्का पहना करते थे। यानी वो रंग मशहूर था कि ये लोग ये रंग पहना करते हैं। जैसे हमारे यहां भी ना हरा रंग हमसे मंसूब कर दिया जाता है और बाकी दूसरे रंग दूसरे मजाहिब वालों के साथ। तो उस दौर के मुशरिकीन जिस रंग के कपड़े पहनते थे, साहबी ने उसी रंग का कपड़ा पहन रखा था। जब मेरे आका की महफिल में आए तो उन्हें देखते ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के आसार बदल गए, तासुरात बदल गए। सहाबी जब देखे तो कांप गए, फौरन समझ गए। आप जरा देखें रसूलुल्लाह से कितनी मोहब्बत थी कि जबान नहीं, वो तो अपने नबी की निगाहें भी समझा करती थी। और हमारी पोजीशन यह है कि जबान से वाज़े तौर पर जिसे हराम कह दिया गया वो भी नहीं मान रहा है, जिसे नाजायज करार दे दिया गया वो भी नहीं मानता है। जब सहाबी रसूल ने देखा, फौरन क्या अर्ज करते जानते हो? अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका रंग पक्का नहीं है, कच्चा है, अगर आप कहें तो ले जाकर धो दूं ताकि रंग उतर जाए। यानी प्रॉब्लम कपड़े से तो नहीं है ना, रंग से है ना। इसका रंग कच्चा है, इजाजत हो तो जाकर धो दूं ताकि रंग उतर जाए। तो जानते हो मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे नबी फरमाते, कपड़े को धोकर रंग नहीं उतारना है, इसको जलाकर खाक कर देना है, जलाकर खाक कर देना है। और वो चले गए, उन्होंने उतार कर जला दिया उस कपड़े को। आप बताइए रसूलुल्लाह ने हमें किन किन चीजों से मना किया है? क्या हम मान रहे हैं
क्या आपको पता नहीं 1450 साल पहले शराब से मना कर दिया गया? हर नशा पैदा करने वाली चीज हराम है, रसूलुल्लाह ने फरमाया। क्या आपको पता नहीं है? जिना हराम है, क्या आपने नया नया सुना है? जुआ हराम है, क्या आपने नया नया सुना है? आपको पता नहीं कि ये सारी चीजें 1450 साल पहले हराम कर दी गई? अरे जब कुरान मुकद्दस में शराब की हुर्मत की आयत नाजिल हुई तो सहाबा ने अपने घरों से शराब को निकालकर फेंकना शुरू कर दिया। तो मुशरिकीन ने कहा कि फेंकते क्यों हो? तुम्हारी खातिर हराम है ना, मत पियो, आज के बाद मत पीना, लेकिन फेंकने से अच्छा है कि बेच दो, 2 पैसे तो हाथ लग जाएंगे। तो जानते हो सहाबा ने क्या जवाब दिया? सहाबा ने कहा जिस चीज को अल्लाह रसूल ने पीने से मना कर दिया है उसको खरीदना और बेचना भी नाजायज व हराम है। हमें इस हराम चीज के पैसे भी नहीं चाहिए। आज हमारे शहरों में ड्रग्स पीने वाले भी मुसलमान नौजवान और बड़े बड़े ड्रग्स डीलर्स भी मुसलमान हैं। चरस चिलम गांजे का कारोबार करने वाले मुसलमान हैं, शराब के अड्डे चलाने वाले मुसलमान हैं। आप सोचें, अल्लाह इस कौम को बरकत देगा, तरक्की देगा। जिल्लत और रुसवाई की वजह यही है, हमने दिन रात अल्लाह रसूल की नाफरमानी की, बगावत की, गुनाह किए। हम तो छोटी छोटी बातों पर कत्ल करने से पीछे नहीं हटते। तो गालियां देना तो आम बात है, झूठ बोलना तो आम बात है, किसी पर बोहतान लगाना तो आम बात है, ग़ीबत और चुगली करना तो आम बात है, दोस्त की शादी में नाचना गाना तो आम बात है। अरे जब एक मुसलमान का मामूली झगड़े पर कत्ल करने से पीछे नहीं हटता तो उसके लिए शराब पीना कोई बहुत मुश्किल बात है? सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना कोई मुश्किल बात है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, माजरत के साथ कहूंगा, एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त हिंदुस्तान की जेलों में जितने कैदी बंद हैं, सर्वे किया गया और रिपोर्ट जानते हो क्या आती है? हम सेंसेक्स के एतबार से, आबादी के एतबार से इस मुल्क में कितने परसेंट है? 140 करोड़ की आबादी में, मुल्क की टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़, और 140 करोड़ में हम 25, 28 या 30 करोड़ हैं। बताइए, परसेंटेज आप निकाल लें तो टोटल पॉपुलेशन के एतबार से हम कितने? लेकिन जिस रेशो के एतबार से हमारी आबादी है, जेलों में उससे कई गुना ज्यादा हमारे लोग मौजूद हैं। बल्कि बाज कहने वालों ने कहा, अगर मुसलमानों ने बुराई और गुनाह करने ना बंद किए, अगर मुसलमानों ने कत्ल गारतगिरी, चोरी डकैती ना बंद की, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि मुसलमानों की तादाद जेलों में इतनी ज्यादा होगी कि बाकायदा जेलों के अंदर नमाजे जुमा और ईद बकरीद का एहतमाम करना पड़ेगा। आप सोचें, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तौबा करें। जिंदगी कल वफा करे ना करे हम नहीं जानते हैं। अपनी जिंदगी को, सांसों को, जवानी को, दिल की धड़कन को, रगों के खून को अल्लाह की नेमत जाने और आज तय करके उठें, अल्लाह के वली के उर्से पाक की निस्बत से इस महफिल पाक को सजाया गया है। अरे जिन रास्तों पर चलकर कंबल शाह कादरी रहमतुल्लाह तआला मकामे विलायत पर पहुंच गए, हम अगर उनसे मोहब्बत करते हैं तो कम से कम हम और आप भी उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। क्या उनके अंदर वो बुराइयां थी जो आज हमारे अंदर हैं? क्या वो भी उन्हीं खुराफात में मुलव्विस थे जिनमें आज हम और आप हैं? क्या वहां भी वही बेहयाई, बेगैरती थी जो आज हम और आप कर रहे हैं? अगर जमीर जिंदा है, गैरत बेदार है और दिल गवाही देता है कि नहीं नहीं, हम तो जबान से उनकी मोहब्बत का दावा करते हैं, उनके नक्शे कदम से तो कोसों दूर हो चुके हैं। अगर आपका दिल गवाही देता है तो आज इस बाबरकत महफिल से उठने से पहले पहले
तौबा करके उठना। और जिनके उर्से पाक की निस्बत से महफिल सजाई गई है, अल्लाह के उसी वली को गवाह बनाकर वादा करना अपने दिल ही दिल में। मैं नहीं कहता कि हाथ उठाकर वादा करो, मैं नहीं कहता कि जबान से वादा करो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते यहां मौजूद हैं और जिनके नाम पर जमा है वो भी सुन रहे हैं। अल्लाह के वली को, अल्लाह के फरिश्तों को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा कर लो और ये अहद कर लो कि आज के बाद जिंदगी हम तबीयत के मुताबिक नहीं, अल्लाह रसूल की शरीयत के मुताबिक गुजारेंगे इंशाअल्लाह। मस्जिदे मरसिया ख्वाहें कि नमाजी न रहे, मस्जिद इंतजार करती है मोहल्ला मुसलमानों का और एक सफ भी ना भरे। ये खूबसूरत मस्जिदें, ये लाखों रुपए खर्च करके जो मीनार मेहराब मिंबर बनाए जाते हैं, ये क्या सिर्फ जुमा के लिए है? ये 3-3 मंजिला इमारत सिर्फ जुमा के लिए, सिर्फ ईदैन के लिए? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताएं, ये जुमा की 2 रकात अदा करना और हफ्ते भर 5-5 वक्त की नमाजें कज़ा करना आपके लिए फायदेमंद है? आपको क्या लगता है, पूरे हफ्ते ना पढ़ो, हफ्ते में एक बार 2 रकात पढ़ लो, हफ्ते भर की कज़ा का कफ्फारा अदा हो गया, ऐसा है? मैं कहता हूं खाना भी हफ्ते में एक बार खाया करो ना, पानी भी हफ्ते में एक बार पिया करो, चाय भी हफ्ते में एक बार, बिरयानी भी हफ्ते में एक बार, अरे दुकान पर भी हफ्ते में एक बार जाया करो, नौकरी पर भी हफ्ते में एक बार जाया करो। खाने को किसी दिन 3 नहीं 5 टाइम मिल जाए तो भी खाने को तैयार है। पेट भर खाने के बाद कोई मीठा मिल जाए, आइसक्रीम मिल जाए, केक मिल जाए तो वह भी खाने को तैयार, मना नहीं करता। आइसक्रीम खाने के बाद कई चाय ऑफर कर दे तो चाय भी पीने को तैयार, मना नहीं करता। रब की नेमतें तो सुबह शाम खाएगा और नेमत देने वाले का शुक्र हफ्ते में एक बार अदा करेगा। वो नेमत में और बरकत देगा, तुझे और तरक्की देगा। ये औलादें जो नाफरमान हो रही इसी वजह से हो रही हैं, ये जो बेटियां भाग रही वो इसी वजह से भाग रही हैं, ये जो बेटे चरसी गंजेड़ी चिलमची बन रहे वो इसी वजह से बन रहे हैं। एक बाप मुझसे आकर कहता है, हजरत मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मैंने कोई कमी नहीं की परवरिश में, अच्छे से अच्छा खिलाया पढ़ाया लिखाया, जो मांगा दिया, लेकिन फिर भी मेरी बात नहीं मानता, मेरी बीवी की बात नहीं मानता। मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा तुम नमाज पढ़ते हो? उसने कहा नहीं हजरत टाइम नहीं मिलता, मैं नमाज नहीं पढ़ता। मैंने कहा तू बंदा होकर अल्लाह की नहीं मानता तो तेरा बेटा होकर बाप की कैसे मानेगा? तूने अपनी औलाद को वो सब कुछ दिया जो रब ने तुझे दिया, उसकी सांसें तू चलाता है, उसका दिल तू धड़काता है, उसकी जिंदगी और मौत का मालिक तू है। अरे जब तू अपने रब की फर्माबरदारी नहीं करता तो औलाद से फर्माबरदारी की क्या तवक्को करता है? आज अहद करके उठें, अपनी मस्जिदों को यूं ही खाली नहीं छोड़ेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे। कहीं इंशाअल्लाह सिर्फ जुमा की 2 रकात के नमाजी नहीं बनना, सिर्फ माह रमजान के नमाजी नहीं बनना, सिर्फ शबे मिराज और शबे बरात के नमाजी नहीं बनना। अल्लाह का मुनादी 24 घंटे में 5 बार कहता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। ये सदा जो मस्जिद से आती है यहूद और नसारा के लिए नहीं है, ये तेरे मेरे लिए है। अगर फिर भी हमारे कान पे जूं न रहेंगे तो हमें जिल्लत और रुसवाई से कोई बचा नहीं सकता है। आज अहद करके उठना, करेंगे इंशाअल्लाह, नमाजों की पाबंदी करेंगे, अल्लाह रसूल की नाफरमानी से तौबा करेंगे, शरीयत ने जिसे हराम और नाजायज करार दिया उससे बचेंगे। आपके 10 दोस्त हैं, 10 में 9 जा रहे हैं जिना के अड्डे पर, आपका जाना जरूरी है? हाँ, मैं भी कॉलेज में था, बात जहन में आई, इजाजत हो तो बता दूं मैं आपसे, इजाजत है? मैं 1 घंटे में गुफ्तगू मुकम्मल करने वाला था, थोड़ा वक्त ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी उतना नहीं हुआ जितना मैं सफर करके आया हूं और जितना फिर सफर करके वापस जाना है। तो अगर मैं 10-5 मिनट ज्यादा ले लूं तो कोई नाराजगी तो नहीं ना? मैं जब कॉलेज में था ना तो मेरे फ्रेंड सर्कल में जो लोग थे, मुस्लिम्स भी थे, नॉन मुस्लिम्स भी थे, मेरे दोस्त सारे सिगरेट पीते थे और मुझे जिद करते थे कि यार कैसा दोस्त है, दोस्ती में नहीं पी सकता क्या? अगर तू हमारा दोस्त होगा तो पी कर दिखाएगा। वो 31st भी मनाते थे, वो मुसलमान होकर 31st नाइट में शराब भी पीते थे।
वो डांडिया भी खेलते थे, वो पटाखे भी फोड़ते थे, वो पतंग भी उड़ाते थे, और वो चाहते थे कि ये सारे काम जितने लोग हैं वो सारे के सारे उनके साथ करें। वो मुझे भी दावत देते थे कि तुम भी हमारे साथ चलो, मजा आएगा, तुम भी ये काम कर लो, मजा आएगा। मैं उनको मना करता। फिर आखिरकार जब वो ना माने, बजिद हुए, तो जानते हो मैंने क्या कहा? मैंने कहा तुम चाहते हो कि मैं सिगरेट पीऊं, अगर तुम ये कहते हो कि मैं कैसा दोस्त हूं, अगर दोस्त हूं तो पी कर दिखाऊंगा, तो दोस्त हूं ये प्रूफ करना क्या मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम कहते हो पिएगा तो हमारा दोस्त होगा, मैं कहता हूं तू छोड़ेगा तो तू मेरा दोस्त होगा। तो कहते नहीं छोड़ नहीं सकते। मैंने कहा तू अब मेरे लिए छोड़ नहीं सकता, मैं तेरे लिए पी नहीं सकता। तू मेरे लिए छोड़ नहीं सकता, मैं तेरे लिए पी नहीं सकता। तो आपके फ्रेंड सर्कल में कितने भी हों, सब के सब जहन्नम में जाने पर तुले हों, तो क्या हर बुराई के अड्डे पर कंपनी देने वाले के लिए जरूरी है कि जहन्नम में भी कंपनी दे उनको? कि यार तुम सब तो जहन्नम में जाओगे, मेरा दिल जन्नत में नहीं लगेगा, चलो मैं भी पी लेता हूं ताकि सारे जहन्नम में जाएं। ये दोस्ती है? ये दोस्ती? मेरे नबी फरमाते तुम जहन्नम में गिरना चाहते हो, मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के तुम्हें बचाता हूं। सोचो तुम जहन्नम में, तुम्हारी सुबह भी जहन्नम वाली, तुम्हारी दोपहर भी जहन्नम वाली, तुम्हारे शाम और रातें भी जहन्नम वाली। आका फरमाते तुम बजिद हो, जहन्नम में गिरना चाहते हो, और मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के बचाता हूं। आप जरा सोचे रातों को याद करके हमें रोने वाले कौन हैं? मैदान कयामत में काम आने वाले कौन हैं? कब्र में अपना नूरानी मुखड़ा दिखाने वाले कौन हैं? अरे जब माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते हैं। जहां कोई काम नहीं आएगा वहां काम आएंगे तो रसूलुल्लाह काम आएंगे। आपके दोस्त सारे शराबी, मरने के बाद कब्र में कोई एक भी आएगा? अरे मैं कहता हूं शराबियों से दोस्ती करोगे तो कब्र में आना दूर की बात, आपकी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने के काबिल भी नहीं होगा। शराबी आपकी कब्र पर फातिहा पढ़ेगा? अरे मैं कहता हूं शराबियों से दोस्ती करोगे, जानियों से दोस्ती करोगे, जुआरियों से दोस्ती करोगे, आपको शराब की, जुए की, जिना की दावत देगा। और अगर आप मौलाना अहमद रजा से दोस्ती करोगे, आप मौलाना जमील बरकाती साहब से दोस्ती करोगे, आप मौलाना जाफर खान साहब से दोस्ती करोगे, तो तहरीक वाले कभी बुराई की दावत नहीं देंगे। आपको जब भी देंगे अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल की दावत देंगे। और याद रखना, शराबियों से दोस्ती करोगे, जानियों से दोस्ती करोगे, टिकटॉकर, यूट्यूबर, पबजी खेलने वालों से दोस्ती करोगे, मर जाओगे तो आपकी कब्र पर फातिहा भी नहीं पड़ेगा। और मौलाना जाफर खान साहब जब भी कब्रिस्तान में आएंगे, दूसरे के जनाजा पढ़ाने आएंगे, लेकिन कब्रिस्तान आएंगे तो आपकी कब्र पर आकर आपके लिए भी बख्शिश की जरूर दुआ करेंगे। अगर आपने मौलाना अहमद रजा साहब से दोस्ती की, जमील बरकाती साहब को दोस्त बना लिया, तो आपके इंतकाल के बाद जब भी दुआ के लिए हाथ उठेंगे, अपने ही लिए नहीं आपकी जन्नत के लिए भी दुआ करेंगे। अब फैसला आपका है कि किसके पीछे जाना है। एक यूट्यूबर जिसके फॉलोअर 5 मिलियन हैं, आप भी भेड़ बकरी की तरह फॉलोअर बन जाओ। अगर कल परसों में मर गए उसको पता चलेगा? उसको पता चलेगा। वो चाहे बॉम्बे में रहता हो, चाहे नेपाल में रहता हो, चाहे बांग्लादेश में रहता हो, चाहे लंदन में रहता हो, आप उसके फॉलोअर है, हर जगह फॉलो करते, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उसकी वीडियो लाइक भी करते, कमेंट भी करते, शेयर भी करते। लेकिन 2-4 महीने के बाद आप मर जाए उसको खबर होगी। और अगर अपनी मस्जिद के इमाम साहब से आपने दोस्ती कर ली, आपका इंतकाल होगा तो उनको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे सिर्फ पता ही नहीं चलेगा, आपकी जन्नत के लिए आपकी नमाज़े जनाजा भी वही पढ़ाएंगे। आपने सिर्फ दुआ सलाम उनके साथ जारी कर लिया, आपके मरने के बाद आपके तीजे पर कुरान वही पढ़ेंगे, आपकी कब्र पर फातिहा वही करेंगे। फैसला करके उठना कि किसके पीछे जाना है। कंबल शाह कादरी से सिर्फ जबानी मोहब्बत, दीन से सिर्फ जबानी मोहब्बत, या अमली मोहब्बत भी है? अमली मोहब्बत है तो नेकों के साथ हो जाओ, बुरों से दूर हो जाओ,
बुराई से दूर हो जाओ। अल्लाह अपने महबूब पाक के सदक़े हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी इस महफिल पाक को मेरा करीम क़यामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरे प्यारे